हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। लक्ष्य तक आपके साथ स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस चैनल में। आज है 10 अक्टूबर 2022। तो चलिए सेशन को डिस्कस करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है आपका ये, तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, लास्ट तक बने रहिए और देखिए कितने क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। आज का थंबनेल आप देख सकते हैं, अभी इसको मैं बाद में डिस्कस करूँगी। पहले मैं सारे क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेती हूँ, उसके बाद ही तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। देख लेते हैं आज का मोटिवेशन कोट क्या है। विजेता के लिए सपने देखना आवश्यक है, बिल्कुल, लेकिन सपनों को हकीकत में बदलना जीत के लिए परम आवश्यक है। अगर हमें विजयी होना है उसके लिए अभी से सपने देखना, सपने देख करके उस पर काम करना, जुनून के साथ लगे रहना, दृढ़ निश्चय के साथ लगे रहना, यही करना है। फिर वही सपना क्या होगा, हकीकत में बदल जाएगा। और हकीकत में बदलने के लिए तो हकीकत में बदलेगा और जीत के लिए ये परम आवश्यक है क्या, सपने देखना। सपने देखने के साथ ही खाली सपने देखना नहीं, खुली आंखों से सपने देखिए और उस पर काम करिए। काम कर मेन चीज़ है काम करना, हार्डवर्क के साथ लगे रहना। तो ये है आपके लिए, तभी आप सफल होंगे और आपको जो जिस मुकाम पर जाना है वो आपको मिल सकेगा। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। देख लेते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। 6 अक्टूबर से 6 नवंबर 2022 तक किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में एंटी डस्ट अभियान चलाया जा रहा है। क्या कह रहा है क्वेश्चन, फिर से इस क्वेश्चन को पढ़ रही हूँ कि क्वेश्चन को फिर से पढ़ें। 6 अक्टूबर से 6 नवंबर तक किस राज्य यूटी में एंटी डस्ट अभियान चलाया जा रहा है। तो कहाँ चलाया जा रहा है, ये चलाया जा रहा है नई दिल्ली में। कहाँ पर, नई दिल्ली में ये चलाया जा रहा है। तो नई दिल्ली में ये चलाया जा रहा है किसके द्वारा, अरविंद केजरीवाल जी के द्वारा। अरविंद केजरीवाल जी के द्वारा, केजरीवाल, ठीक है, इन्हीं के द्वारा। तो किस लिए ये किया जा रहा है एंटी डस्ट अभियान, तो विंटर सीजन को देखते हुए दिल्ली सरकार ने क्या किया, जो शहर में प्रदूषण है उनको कंट्रोल करने के लिए निर्माण स्थलों पर 1 महीने तक के लिए क्या किया है, ये एंटी डस्ट अभियान शुरू किया है। और वहाँ के जो पर्यावरण मंत्री हैं गोपाल राय ने इस अभियान की क्या की है, घोषणा की है। तो सर्दी के इस मौसम में शहर में प्रदूषण का स्तर कम रहे, इसीलिए 6 नवंबर तक ये अभियान चलाया जाने वाला है। तो सिंपली आप कह सकते हो कि इसका जो उद्देश्य, पर्पज है वो ये है कि निर्माण कार्य जहाँ भी चल रहा है वहाँ डस्ट को रोकने, वहाँ डस्ट को जमने से रोकने के लिए ये जो अभियान है एंटी डस्ट अभियान ये चलाया जा रहा है। मीन्स शीतकालीन प्रदूषण को रोकने के लिए ये इनका पहला कदम है। उम्मीद है ये क्लियर हो गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 17 टू 20 अक्टूबर यानी 17 से 20 अक्टूबर 2022 तक अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की 5वीं महासभा असेंबली का आयोजन कहाँ किया जाएगा। तो कहाँ किया जा रहा है, ये नई दिल्ली में किया जा रहा है। कहाँ पर किया जा रहा है, नई दिल्ली में किया जा रहा है। तो ये जो ISA है, ISA, इसका जो शुभारंभ हुआ था, पहले इसके शुभारंभ की बात कर लेते हैं। इसका शुभारंभ हुआ था, एक मिनट, इसका शुभारंभ कॉप सम्मेलन 21 जब हुआ था। कब हुआ था COP 21, 2015 में हुआ था। कब, कहाँ हुआ था, पेरिस में हुआ था। COP 21 2015 में पेरिस में हुआ था। वहीं पर उसी टाइम इसका शुभारंभ किया गया था किसके द्वारा, भारत और फ्रांस के द्वारा। किसके द्वारा, भारत और फ्रांस के द्वारा। तो इतना तो आपको क्लियर हो गया होगा। अभी जो ISA है, ISA इसमें शामिल होने वाला 102 नंबर का जो सदस्य है, वो देश है, वो कौन सा है, एंटीगुआ और बारबूडा। क्या है, एंटीगुआ और बारबूडा, ठीक है। और 101 नंबर का जो है वो है अमेरिका शामिल हुआ। तो ये ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये अभी स्टार्ट कहाँ किया गया, ये नई दिल्ली में स्टार्ट किया गया। ये कहाँ स्टार्ट किया गया, 5वीं महासभा का आयोजन कहाँ किया जाएगा, नई दिल्ली में किया जाएगा। इसकी जो 2018 में इसकी पहली मंत्री स्तरीय बैठक हुई थी, यानी ये 5वां संस्करण इस बार। 2018 में इसका पहली बार आयोजन हुआ था, मंत्री स्तरीय बैठक हुई थी 2018 में। कहाँ पर हुई थी उस टाइम, ग्रेटर नोएडा में हुई थी। कहाँ हुई थी, ग्रेटर नोएडा में हुई थी। और इस बार जो हो रहा है नई दिल्ली में हो रहा है। और इसकी अध्यक्षता कौन कर रहे हैं, इसकी अध्यक्षता कर रहे हैं RK सिंह। कौन कर रहे हैं, RK सिंह कर रहे हैं, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया होगा आपको। अगर बात करें कि इसका जो हेडक्वार्टर है, ISA का जो हेडक्वार्टर वो कहाँ है, ये हरियाणा के गुरुग्राम में है। कहाँ पर है, हरियाणा के गुरुग्राम में है। मतलब अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन जो है ये आपका ये
क्या करता है, तो जो ऊर्जा की पहुंच है, सुरक्षा में सुधार के लिए सरकारों के साथ ये क्या करता है, काम करता है, ताकि भविष्य में पर्यावरण अनुकूल भविष्य में पहुंचने के लिए क्या किया जा सके, सौर ऊर्जा को बढ़ावा दिया जा सके। ठीक है, और इस ISA का जो मिशन है वो 2030 में सौर ऊर्जा में 1 लाख करोड़ डॉलर का क्या करना है, निवेश करना है, और जो प्रौद्योगिकी है उसकी और उसका वित्त पोषण, उसकी लागत को कम करना है। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। और इसकी बात करें तो ये 2017 6 दिसंबर 2017 को ISA यानी कि अंतर्राष्ट्रीय सोलर गठबंधन जो है, ISA भारत में मुख्यालय वाला पहला अंतर्राष्ट्रीय अंतर सरकारी संगठन बना है। ये पहला अंतर्राष्ट्रीय अंतर सरकारी संगठन किसका है, ISA का है, जिसका भारत के गुरुग्राम हरियाणा में। तो उम्मीद है ये भी क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 36वें राष्ट्रीय खेल में कौन योगासन में स्वर्ण जीतने वाली पहली खिलाड़ी बन गई हैं? कौन बनी है? ये बनी है पूजा पटेल। कौन बनी है? पूजा पटेल। ये जो 36वां राष्ट्रीय खेल कौन सा हो रहा है? 36वां हो रहा है। कहाँ पर हो रहा है? गुजरात के ये 6 शहरों में हो रहा है, गुजरात के 6 शहरों में। क्लियर। और इसमें जो इसका शुभंकर रखा गया है वो क्या रखा गया? सावज रखा गया है। तो इम्पॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। और इसमें ये जो योगासन में पाने वाली, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जा रहा है ये क्वेश्चन, क्योंकि योगासन में स्वर्ण जीतने वाली पहली महिला खिलाड़ी, क्योंकि ये जो योगासन है इस बार पहली बार ये शामिल किया गया है, तो इस हिसाब से ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका हो जाता है। तो इसमें जीतने वाली गोल्ड मेडल कौन है? पूजा पटेल है। और पूजा पटेल कहाँ की हैं? ये गुजरात की हैं। क्लियर। और पिछली बार जो ये राष्ट्रीय खेल का आयोजन हुआ था वो केरला में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 6 अक्टूबर 2022 को किस राज्य यूटी में अपनी तरह का पहला पक्षी महोत्सव शुरू हुआ है? तो ये पक्षी महोत्सव कहाँ पर शुरू हुआ है? ये हुआ है जम्मू कश्मीर में। कहाँ हुआ है ये? जम्मू कश्मीर में। तो जम्मू कश्मीर ने क्या किया है, जम्मू कश्मीर ने दक्षिण कश्मीर, कहाँ पर? दक्षिण कश्मीर के कहाँ पर? पहलगाम में बर्ड फेस्टिवल का उद्घाटन किया है। और यह यूटी में अपनी तरह का पहला पक्षी उत्सव है। क्लियर। तो इसमें इस महोत्सव का जो आयोजन है वो कौन कर रहा है ये आप देख लीजिए। सैंक्चुरी फाउंडेशन में पर्यटन विभाग के सहयोग से ये किया गया है। और पूरे भारत में देखा जाए तो पक्षियों की जो प्रजाति है, पक्षियों की पूरे भारत में प्रजाति 1200 है, और जम्मू कश्मीर में लगभग 600 प्रजातियां पाई जाती हैं। तो ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। तो अगर कहा जाए तो जम्मू कश्मीर के अनंतनाग ज़िले में ये स्टार्ट हुआ है। अगर जम्मू कश्मीर की बात करें तो जम्मू कश्मीर जो है 31 अक्टूबर 2019, जम्मू कश्मीर और 31 अक्टूबर 2019, ये डेट याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। इसको क्या हुआ था, ये यूटी और लद्दाख में ये जम्मू कश्मीर यूटी के रूप में और लद्दाख यूटी के रूप में अलग अलग हो गया था। जम्मू कश्मीर एक यूटी और लद्दाख भी यूटी के रूप में, कब? 31 अक्टूबर 2019 में। और जम्मू कश्मीर के अगर उपराज्यपाल की बात करें कौन है, तो यह है मनोज सिन्हा है। कौन है? मनोज सिन्हा। और लद्दाख यूटी जो है इसके जो उपराज्यपाल है वो है RK माथुर। कौन है? RK माथुर। तो ये आपको ध्यान रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 6 अक्टूबर 2022 को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहाँ पर भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के तीसरे क्षेत्रीय कार्यालय का उद्घाटन किया? तो कहाँ पर किया है? ये मुंबई में किया। कहाँ पर किया है ये इसका उद्घाटन? मुंबई में किया। यहाँ पर अगर इसकी बात करें CCI यानी भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग की अगर बात किया जाए तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 2002 में हुई थी। कब हुई थी इसकी स्थापना? 2002 में हुई थी। और किस अधिनियम के तहत हुई थी? ये हुई थी प्रतिस्पर्धा एक्ट के तहत। ये एक मिनट, इसकी स्थापना 2002 में प्रतिस्पर्धा एक्ट के तहत 2003 में हुई थी। प्रतिस्पर्धा एक्ट 2002 के तहत 2003 में इसकी स्थापना हुई थी। अगर इसके अध्यक्ष की बात करें तो एक अध्यक्ष होता है और 6 अन्य सदस्य होते हैं। ये भी आपको क्लियर रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नहीं, एक मिनट। और इसका जो उद्घाटन किया गया कहाँ पर? मुंबई में। इसकी जो क्षेत्रीय इकाई है, मैं यहाँ चार्ट बना दूँ, इसकी जो क्षेत्रीय इकाई है
क्षेत्रीय इकाई अगर ईस्ट में देखा जाए तो ईस्ट में कोलकाता में है। कहाँ पर है? ईस्ट कोलकाता में है। और साउथ जो है ये चेन्नई, साउथ चेन्नई। और वेस्ट ये पूछा है यहाँ पर कि पश्चिम का उद्घाटन कहाँ पे? मुंबई में, तो पश्चिम मुंबई। तो इतना आपको क्षेत्रीय इकाई जो है कि पूर्व में कोलकाता और दक्षिण चेन्नई और पश्चिम में मुंबई। नेक्स्ट है वन गुज्जरों के संदर्भ में, ये मैंने द हिंदू न्यूज़पेपर से लिया है। चलिए देख लेते हैं ये क्या कह रहा है कि वन गुज्जरों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। चलिए विचार कर लेते हैं। और पूछ क्या रहा है कि यहाँ पर कौन सा स्टेटमेंट गलत है। ठीक है, ये हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड जैसे हिमालयी राज्यों के गिरिपद में रहने वाले भैंस चरवाहे हैं। ठीक है, सही है। ये अर्ध घुमंतु पशुचारक समुदाय से संबंधित हैं जो ऋतु प्रवास करते हैं। ऋतु प्रवास का मतलब क्या है कि एक बार यहाँ है तो यहाँ कुछ साल रहेंगे, उसके बाद यहाँ चले जाएंगे। ऋतु प्रवास मतलब समय के अनुसार अपना चेंज करते रहते हैं। तो यहाँ पे कौन सा कथन गलत है? तो दोनों सही है, कोई भी गलत नहीं है। तो यहाँ पे कोई भी स्टेटमेंट गलत नहीं है, कोई भी स्टेटमेंट गलत नहीं है। तो अगर कहा जाए कि एक मिनट यहाँ पर ये यहाँ चला आया है, चलिए मैं यहाँ बता दे रही हूँ। देखिए यहाँ लिखा है वन गुज्जर, ये उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर जैसे हिमालयी राज्यों के गिरिपद में रहने वाले खानाबदोश हैं। ठीक है, खानाबदोश हैं। और आमतौर पर वन गुज्जर अपनी भैंसों के साथ ऊपरी हिमालय में स्थित बुग्यालों में चले जाते हैं और केवल मानसून के अंत में तलहटों में अपनी अस्थायी झोपड़ी में लौटते हैं। ये आजीविका के लिए भैंस के दूध पर निर्भर करते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना, ये मैंने आपको बता दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? प्रतिवर्ष भारत में वन्य जीव सप्ताह कब मनाया जाता है? प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? प्रतिवर्ष भारत में वन्य जीव सप्ताह दिवस कब मनाया जाता है? 2 अक्टूबर से 8 अक्टूबर तक ये मनाया जा रहा है। क्लियर? और ये शुरुआत कब हुई थी? 1956 से इसकी शुरुआत हुई थी मनाए जाने की। अच्छा, ये जो है वन्य जीव सप्ताह ये क्यों मनाया जाता है, क्या रीज़न है? तो वन्य जीव की जो समाप्ति है उसकी आशंका को देखते हुए उसके संरक्षण के लिए कदम उठाना। वन्य जीव की जो समाप्ति हो रही है उसकी आशंका को देखते हुए उसके संरक्षण के लिए क्या करना? कदम उठाना, इसीलिए ये किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? एक मिनट। हाल ही में किस राज्य में स्थित माँ वमलूह गुफा को यूनेस्को के दुनिया के पहले 100 IUCN भूवैज्ञानिक स्थलों में से एक के रूप में चुना गया है? चलिए देख लेते हैं किसको चुना गया है। मेघालय को। ये जो माँ वमलूह गुफा है, यहाँ है आंसर। ये मेघालय का है। मेघालय का जो मतलब उसका नाम है, मैं यहाँ लिख दे रही हूँ, माँ वमलूह। ये जो गुफा है इसको ये मेघालय का है। इसको यूनेस्को के दुनिया के प्रथम 100 IUCN भूवैज्ञानिक स्थलों में से चुना गया है। ये जो मैंने अभी नाम लिया IUCN, इसका फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल यूनियन ऑफ जियोलॉजिकल साइंस, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ जियोलॉजिकल साइंस। तो इसी के तहत ये इसको क्या किया गया? शामिल किया गया है। तो ये जो मेघालय में जो गुफा है, अभी जो मैंने नाम लिखा था, वो कितनी लंबाई है इसकी? 7 किलोमीटर लंबी है गुफा। और ये आपको ध्यान रखना है। तो मेघालय का है जिसको यूनेस्को के दुनिया के फर्स्ट 100 IUCN भूवैज्ञानिक स्थलों में से चुना गया है। ठीक है, ये ध्यान रखना। अगर ये पूछ लें लिविंग रूट ब्रिज कहाँ पर है, तो लिविंग रूट ब्रिज किससे? मेघालय के। और मेघालय के जो CM है कॉमरेड संगमा है। कौन है? कॉमरेड संगमा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मतदाता सत्यापित, ये भी द हिंदू न्यूज़पेपर से लिया गया है। सत्यापित पेपर ऑडिट ट्रेलर के संबंध में बताना है। मतदाता पर्ची 30 सेकंड के कौन सा सही बताना है? 30 सेकंड के लिए मतदाता के समक्ष प्रदर्शित की जाती है। गलत। 30 सेकंड नहीं बल्कि कितने सेकंड? 7 सेकंड के तहत की जाती है। मशीनों को मतदान अधिकारियों द्वारा एक्सेस किया जाता है लेकिन मतदाता द्वारा नहीं किया जाता। तो ये भी क्या है? ये सही है। और पहला स्टेटमेंट क्या है? गलत है। ये जो वीवीपैट मशीन है ये क्या है? जो भारत में मतदान इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का उपयोग करके किया जाता है। EVM का प्रयोग करके मतदान किया जाता है, जिसे 2 इकाइयों के साथ डिज़ाइन किया है, एक नियंत्रण इकाई और एक मतदान इकाई। ठीक है, ये ध्यान रखना है। मशीनों की जो बैलेटिंग यूनिट होती है उसमें उम्मीदवारों के नाम और पार्टी चिन्हों की एक सूची होती है, जिसके आगे नीले रंग का क्या होता है? एक बटन होता है। यहाँ मैंने दिया है, यहाँ आप पढ़ लीजिए, फालतू में इतना लिख लीजिए। पार्टी चिन्हों की एक मशीन होती है जिसमें के आगे नीले रंग का बटन होता है। क्लियर? और यहाँ पे आते हैं कि ये सब तो आपको पता होगा। और इस पर्ची में मतदाता अपने डाले वोट का सत्यापन कर सकता है। और यह वीवीपैट पर्ची अपने आप कटने से पहले 7 सेकंड के लिए प्रदर्शित होती है। वहाँ 30 सेकंड था इसलिए वो गलत हो गया। यहाँ पे कितने सेकंड के लिए? 7 सेकंड के लिए। और पर्ची को एक बार देखने के बाद काट दिया जाता है और वीवीपैट मशीन के ड्रॉप बॉक्स में गिरा दिया जाता है और एक बीप सुनाई देती है।
चुनाव अधिकारियों द्वारा वीवीपैट मशीन का उपयोग किया जा सकता है दुर्लभ से दुर्लभतम मामलों में ही। तो ये आपको ध्यान रखना। और वीवीपैट का पूरा नाम क्या है? वोटर वेरीफाइबल पेपर ऑडिट ट्रेल है। और यह इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी ईवीएम से जुड़ी एक स्वतंत्र प्रिंटर प्रणाली है जो मतदाताओं को बताती है कि यह वोट उनके पसंदीदा उम्मीदवार को ही मिला है। तो ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 अक्टूबर 2022 को किस राज्य के मोढेरा गाँव को देश का पहला सौर ऊर्जा संचालित गांव घोषित किया गया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कहाँ का? मोढेरा जो सूर्य मंदिर है ये गुजरात, तो गुजरात राज्य में है और इसको क्या किया गया है? मोढेरा गांव को देश का पहला सौर ऊर्जा संचालित गांव घोषित किया गया है। किसके द्वारा? 9 अक्टूबर को घोषित किया गया। किसके द्वारा? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा ये किया गया है। क्लियर? इसमें क्या होगा आपको ये ध्यान रखना, BESS का मतलब बैटरी एनर्जी सेविंग सिस्टम का यूज़ होगा। इसमें जो है बैटरी एनर्जी सेविंग सिस्टम का यूज़ होगा। और मोढेरा, चलिए अब कुछ हिस्ट्री की बात कर लेते हैं। जो मोढेरा का क्या है? सूर्य मंदिर फेमस है। मोढेरा का सूर्य मंदिर जो है ये फेमस है। ये जो सूर्य मंदिर है ये चालुक्य वंश, कौन? चालुक्य वंश के राजा थे, राजा भीमदेव प्रथम के द्वारा, चालुक्य वंश के राजा भीमदेव प्रथम के द्वारा इसका क्या किया गया था? निर्माण किया गया था। मोढेरा का जो सूर्य मंदिर है गुजरात का, ये चालुक्य वंश के राजा भीमदेव प्रथम के द्वारा इसका क्या किया गया था? निर्माण किया गया था। अब जब सूर्य मंदिर की बात की जा रही है तो एक सूर्य मंदिर और फेमस है, कोणार्क का सूर्य मंदिर। कोणार्क का सूर्य मंदिर कहाँ है? ये उड़ीसा में है। और इसकी स्थापना जो थी वो किसने की थी? ये गंग वंश के जो शासक थे, कौन? नरसिंह वर्मन प्रथम ने की थी। ये भी आपको ध्यान रखना। तो उम्मीद है ये सारे क्वेश्चन आपको क्लियर हो गए। चलते हैं कल का रिवीजन करते हैं। 1 अक्टूबर 2022 में किसने गेल इंडिया लिमिटेड का चेयरमैन और MD का पदभार संभाला? संदीप कुमार गुप्ता। स्पेस एक्स के नासा के क्रू मिशन 5 मिशन पर 4 अंतरिक्ष यात्रियों को ISS में लॉन्च किया है। उनके नाम है कर्नल निकोलमान जो अमेरिका की जोस कसाडा, और ये कोइची वाकाटा ये जापान के, और अन्ना किकिना जो हैं ये रशिया की हैं। ठीक है। किसे वर्ष 2022 का साहित्य नोबेल पुरस्कार मिला है? तो किसे मिला है? एनी एनॉक्स को मिला है। राजा चोल के संबंध में बताना कौन सा सही है? तो उनके शासन के दौरान तमिल कवि अपार समंदर और सुधार के ग्रंथों का संकलन किया गया था और उन्हें थिरुमुरई नामक ग्रंथ के रूप में संपादित किया गया था। उनके शासन के दौरान श्रीलंका को, तो ये गलत है, एक सही है। भारत का पहला डार्क स्काई रिजर्व लद्दाख के हनले में स्थापित किया जा रहा है। प्रतिवर्ष भारतीय वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? 8 अक्टूबर को। किसने एडवांस सुपरवाइजरी मॉनिटरिंग सिस्टम दक्ष लॉन्च किया? RBI के द्वारा। किस व्यक्ति संगठन को नोबेल शांति पुरस्कार 2022 प्रदान किया गया? तो मेमोरियल ये संगठन है। और सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज ये भी संगठन है। LS बियालियात्स्की इनको भी दिया गया है। तो ये क्लियर हो गया होगा। बेलारूस के हैं LS। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 अक्टूबर 2022 को किस राज्य में वार्षिक उत्सव श्री मनोत्सव का आयोजन किया जाएगा? आंध्र प्रदेश में किया जाएगा। किस राज्य में 3 प्रांतीय सशस्त्र सीमा बल की महिला बटालियन स्थापित की गई है? उत्तर प्रदेश। तो चलिए ये न्यूज़ जो मैंने थंबनेल था वो मैं बता देती हूँ कि क्या था, कि रूस को लगा तगड़ा झटका। क्या था कि जो रूस का क्या है, ये क्रीमिया प्रायद्वीप से जो जोड़ने वाली यूरोप का सबसे लंबा पुल है उसको विस्फोट के जरिए उड़ा दिया गया है। ठीक है। इसमें ये आपको ध्यान रखना है कि रूस, और इसमें मतलब क्या है कि रूस को क्रीमिया प्रायद्वीप से जोड़ने वाले यूरोप के सबसे लंबे पुल को विस्फोट के जरिए मतलब इसको उड़ा दिया गया। ये देखिए, काला सागर और जो सागर को जोड़ने वाले यूरोप के सबसे लंबे इस पुल को तोड़ दिए जाने से अब जो रशिया है और यूक्रेन युद्ध जो है घातक मोड़ पर पहुंच गया है। तो ये जो इस पुल के तहत ये क्या करता था, यूक्रेन से लड़ने के लिए रशिया युद्ध सामग्री भेजता था, लेकिन अब इसमें विस्फोट हो गई तो इसमें भीषण आग लग गई। तो इस तरीके से ये पूरा जो है रशिया तिलमिलाया हुआ है। तो इसी के लिए ये मैंने थंबनेल क्रिएट किया। उम्मीद है क्लियर हो गया। यहाँ मैंने दे दिया, बाकी चीज़ें आप पढ़ लीजिएगा। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। उम्मीद है आपको क्लियर हुआ होगा। तो प्लीज़ इसको ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।